नमस्कार, मैं नारायण महाराणा, SMTTI एक मोबाइल फ़ोन ट्रेनिंग सेंटर ब्रह्मपुर उड़ीसा प्रांत से अर्थात गंजाम डिस्ट्रिक्ट से आपको एक स्पेशल वीडियो देने जा रहा हूँ। उस स्पेशल वीडियो को क्यों, अर्थात वो वीडियो को हम क्यों स्पेशल कह रहे हैं आज, तो मैकेनिकल भाइयों जिस मैकेनिकल वालों विशेष रूप से मोबाइल फ़ोन रिपेयर करते हैं, निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो कृपा करके ये स्पेशल वीडियो और धमाकेदार वीडियो को आप बिना स्किप किए स्टार्ट से एंड तक देख लीजिए, प्लीज देख लीजिए। धमाकेदार ये वीडियो क्यों आपको और स्पेशल वीडियो आपको क्यों ये आज देने जा रहा हूँ, स्पेशल नाम क्यों हमने रखा है, थोड़ा सा देख लीजिए। क्यों स्पेशल वीडियो आज का वीडियो को आपको बताया, ये थोड़ा सा आप निश्चित रूप से ब्रेन को कंसंट्रेट रख के हमारा ये वीडियो को स्टार्ट से एंड तक बिना स्किप किए प्लीज़ देखते रहिए। वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, देख लीजिए। अर्थात ये वीडियो को आज स्पेशल वीडियो क्यों आपको बताया मेरे प्यारे मैकेनिकल भाइयों, इसलिए आपको स्पेशल वीडियो बताया क्योंकि मोबाइल का ये जो LCD स्क्रीन को आलोकित करने के लिए और लाइट दिलाने के लिए ये जो LEDs है जो पूरी की पूरी सीरीज़ कनेक्शन में है, ठीक है ना। यदि सीरीज़ कनेक्शन में है तो निश्चित रूप से इससे जो वीडियो हमने बनाया था आपको दिखाया था कि यहाँ पे दो ग्रुप से है। या एक्चुअली आपको इससे पहले जो वीडियो दिया था 14 LED का दो ग्रुप है जिसके बारे में आपको डिटेल्स बताया था। अभी ये जो LCD हमने कलेक्ट किया है ये 12 LED दो, अर्थात ये जो 12 LED को यहाँ पे दो ग्रुप करके रखा है, ठीक है ना। तो इस दो ग्रुप में केवल 6 LED सीरीज़ के रूप में रखा हुआ है, ठीक है ना। यदि सीरीज़ के रूप में रखा हुआ है तो एक LED यदि 3 वोल्ट चाहते तो निश्चित रूप से 6 LED अर्थात 18 वोल्ट चाहिए, ठीक है ना। तो देख लीजिए, अर्थात ये जो 18 वोल्टेज अच्छा, बैटरी का तो वोल्टेज 3.8 होता है। बैटरी का 3.8 वोल्टेज यदि है तो हमने क्या कर रहे हैं अभी देख लीजिए। पावर सप्लाई से हम 3.8 वोल्टेज कलेक्ट कर रहे हैं, देख लीजिए 3.8 वोल्टेज कलेक्ट कर रहे हैं। ये नेगेटिव वोल्टेज है, क्या कर लिया, ये थर्ड को दे दिया। ये पॉजिटिव वोल्टेज है, एनोड को दे दिया। देखो LED अर्थात लाइट ऑन हुआ है क्या, नहीं। तो सर्किट में, मोबाइल का सर्किट में ऐसा क्या है जो बैटरी का 3.8 वोल्ट लेके कैसे ये LED ग्रुप को 18 वोल्टेज प्रोवाइड करता है, इसके बारे में आज आपको पूरी की पूरी संपूर्ण रहस्य आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट वीडियो आप बिना स्किप करे एंडिंग तक देखते रहिए, ठीक है ना। देख लीजिए, एक्चुअली हम पावर सप्लाई से 3.8 वोल्टेज कलेक्ट किया है। देखो अभी 0 वोल्ट है ना, 3.8 वोल्टेज कलेक्ट किया है। देखिए ये पॉजिटिव वोल्टेज है एंड ये नेगेटिव वोल्टेज है, ठीक है ना।
देख लीजिए ना, 3 पॉइंट कितना वोल्टेज कलेक्ट किया, 3.9 और 3.8 वोल्टेज कलेक्ट किया। जितना वोल्टेज आपका बैटरी में है, जितना वोल्टेज आपका बैटरी में है वही वोल्टेज हमने पावर सप्लाई से कलेक्ट करके इस एलईडी को दिया है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो नियम के मुताबिक यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पूरा डिटेल से एलईडी का पोजीशन कैसे है, किस प्रकार का रोल में अर्थात कनेक्शन में यहाँ पे है आपको देने जा रहा हूँ। देख लीजिए, थोड़ा सा आपको हो सकता है तो मैंने एक कागज़ में आपको डिटेल्स दे देंगे ताकि आपको बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, समझने में आपको बढ़िया रहेगा। तो देखिए, हमने डिजिटल पावर सप्लाई से 3 वोल्ट कलेक्ट किया है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव वोल्टेज, ये नेगेटिव वोल्टेज है, ठीक है ना। यहाँ पे जो कितना एलईडी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। ये जो 12 एलईडी का एक्चुअली पोजीशन किस प्रकार में है आपको देने जा रहा हूँ। देख लीजिए, अर्थात ये पॉजिटिव वोल्टेज, ये नेगेटिव वोल्टेज। एलईडी नंबर 1 का पोजीशन क्या है, लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड, ठीक है ना। सबका एलईडी का पोजीशन इसी तरह है, ठीक है ना। तो देख लीजिए क्या होने जा रहा है, ठीक है। देखो, सबका पोजीशन एक ही है। एंड ये किस प्रकार का कनेक्शन में है, देख लीजिए। हमने क्या किया, 1 नंबर एलईडी का एनोड में पॉजिटिव वोल्ट दिया, वही 1 नंबर का कैथोड में हम नेगेटिव वोल्ट दिया, ठीक है ना, नेगेटिव वोल्ट दिए। एंड उस जो 2 नंबर का एलईडी का ये जो एनोड में हमने क्या किया, देख लीजिए क्या किया, नेगेटिव वोल्ट दिया। जलने का तात्पर्य क्या है, इसीलिए यहाँ पे जल रहा है। ये पूरा डिटेल्स आपको कनेक्शन के बारे में आपको दे रहा हूँ। देख लीजिए, ये जो 12 एलईडी का एक्चुअली रूप कैसा है, कनेक्शन रूप कैसा है, देख लीजिए। ये एलईडी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कनेक्शन किस प्रकार का है, देख लीजिए। एलईडी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कनेक्शन इस प्रकार का है, ठीक है, इस प्रकार का है। अप टू 6 तक देख लीजिए, अप टू 6 तक यहाँ पे मत दीजिए, ठीक है ना। अप टू 6 तक कनेक्शन इस प्रकार के है। अगेन 7 से 12 तक इस प्रकार का है, ठीक है ना। तो ये जो 7 वाला एलईडी का एनोड यहाँ पे डायरेक्ट रखा हुआ है। एंड ये जो 6 वाला एलईडी का कैथोड को यहाँ पे डायरेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। अर्थात ये एक और ये देख लीजिए यहाँ पे ये इस प्रकार का कनेक्शन यहाँ पे करके रखा है, इस प्रकार का, ठीक है। जहाँ पे हमने क्या कर दिया, देख लीजिए, जहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे रेड तार दे दिया और यहाँ पे ब्लैक तार कनेक्शन कर दिया, ठीक है ना। ये सब आप एलईडी का सिंबल करना चाहिए, नहीं तो वो डायोड हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसे एलईडी का सिंबल सब में कर दीजिए, ठीक है ना। अर्थात ये कंप्लीटली सीरीज कनेक्शन में है, ये भी सीरीज कनेक्शन। कितना ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। एक ग्रुप में 6 एलईडी यहाँ पे रखा हुआ है। कितना एलईडी, 6 एलईडी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो नियम के मुताबिक एक एलईडी को यदि 3 वोल्ट चाहिए, एक एलईडी को यदि 3 वोल्ट चाहिए तो 3 मल्टीप्लिकेशन 6 अर्थात 18 वोल्ट, यहाँ पे 18 वोल्ट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ देख लीजिए ना। ये जो 6 एलईडी, फिर से देख लीजिए, 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6, ये 6 को कैथोड एनोड ये एक्चुअली ये इस प्रकार का कनेक्शन है, ठीक है ना। एलईडी का सिंबल दे दीजिए, ठीक है ना। अर्थात इसको चाहिए 18 वोल्ट, इसको चाहिए 18 वोल्ट। देखो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों ग्रुप को एक्चुअली पैरेलल कर लिए, पैरेलल पोजीशन में रखा हुआ है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को पैरेलल पोजीशन में यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। यदि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को यदि पैरेलल में रखा हुआ है तो कितना वोल्टेज हमको चाहिए? 18 वोल्टेज चाहिए, बस 36 वोल्टेज नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा आपको डिटेल से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। 36 वोल्टेज हमको नहीं चाहिए, 18 वोल्ट चाहिए, ठीक है ना। अर्थात सर्किट में माने मोबाइल में हम तो कितना वोल्टेज देते हैं, कितना वोल्टेज एक्चुअली देते हैं ना, 3.8 वोल्ट देते हैं, ठीक है ना। तो सर्किट में एक स्वतंत्र विभाग है, जिस विभाग का मुख्य रूप से उस विभाग का काम क्या होता है ना, बैटरी से 3.8 वोल्ट कलेक्ट करके 18 वोल्टेज वो करता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको दे रहा हूँ, देखिए। तो फिर से देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया, नेगेटिव वोल्टेज दे दिया, यहाँ पे आपने क्या किया, पॉजिटिव वोल्ट दे दिया, ठीक है ना। तो लाइट तो नहीं जल रहा है, हमने क्या कर रहे हैं देख लीजिए, 3 वोल्ट को हमने बढ़ाने जा रहा हूँ, देख लीजिए 3 वोल्ट को हम बढ़ा के, ठीक है, देख लीजिए 3 वोल्ट को हम बढ़ा के 12 वोल्ट करेंगे, क्या हो रहा है देखेंगे। 9 10 11 12, हमारा पास और ज़्यादा वोल्टेज नहीं है, 12.8 तक है। जो भी हो, यहाँ पे जितना जलना चाहिए, देखो ये मैंने ग्रुप 1 का 1 2 3 4 5 जल रहा है, ग्रुप 2 का कोई भी लाइट नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जलने का मतलब क्या होता है ना, एक्चुअली हमारा पास एक्चुअली इसमें 18 वोल्टेज देना चाहिए। कितना वोल्टेज देना चाहिए? 18 वोल्टेज देना चाहिए। तो इसलिए हमारा पास वोल्टेज नहीं है। तो ये जो पावर सप्लाई में सर्वाधिक 12 वोल्ट का सुविधा है, इसलिए इसलिए हमने केवल 12 वोल्ट ही कलेक्ट करके मैंने एलईडी को दिया है। मगर किंतु अर्थात एलईडी नहीं जलने का मतलब ये है कि हमारा पास 18 वोल्टेज का सुविधा नहीं है, ठीक है ना। ये 18 वोल्टेज सर्किट में एक विभाग है, जो विभाग क्या करता है, बैटरी से 3.8 वोल्ट कलेक्ट करके हाई वोल्टेज बना के यहाँ पे सप्लाई देता है। कहाँ पे सप्लाई देता है? एलसीडी के अंदर जो एलईडी से सीरीज के रूप में वहीं पे वो वोल्टेज हाई वोल्टेज देता है, ठीक है ना। तो वो विभाग के बारे में आपको हम पूरा डिटेल्स देने जा रहा हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, हमने एक मोबाइल कलेक्ट किया है, एक स्कोलो कंपनी का, एक एंड्रॉयड स्कोलो कंपनी का, ठीक है। तो ये सर्किट में ये है, तो आप जानते हैं ये बैटरी कनेक्टर, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो एलसीडी को ड्राइव करने के लिए, माने एलसीडी लाइट को ड्राइव करने के लिए, बात जलाने के लिए, एक्चुअली यहाँ पे वो सेक्शन से है, ठीक है ना। यहाँ पे वो सेक्शन से, वो सेक्शंस भी आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी बहुत लंबा रास्ता है, ये भी इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल से आपको देंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ये जो सर्किट, ये जो विभाग है, ये तो इंटायर सर्किट में विभिन्न प्रकार का सेक्शंस है। हाँ, तो लाइट को, एलसीडी लाइट को जलाने के लिए, एलसीडी लाइट को ड्राइव करने के लिए यहाँ पे वो सेक्शंस रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो सेक्शंस में एक्चुअली कैसे लाइट बढ़ता है और कैसे लाइट को एनहांस करता है आपका 3.8 वोल्टेज को, इसके बारे में आपको डिटेल्स देने जा रहा हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। हमने क्या करने जा रहा हूँ, नियम के मुताबिक पहले हम क्या करेंगे, बैटरी का सप्लाई बैटरी कनेक्टर पे देंगे, अर्थात डिजिटल पावर सप्लाई से 3.6 और 3.8 कलेक्ट करके दे रहा हूँ। नियम के मुताबिक ये बैटरी कनेक्टर है, ठीक है ना। बैटरी कनेक्टर का नेगेटिव पोल आप आइडेंटिफाई कीजिए, बजर रेंज में रखिए, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव पोल आइडेंटिफाई कीजिए,
अर्थात ये नेगेटिव पोल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये नेगेटिव पोल अर्थात यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, और किसी भी मेटल प्लेट में भी हम नेगेटिव वोल्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, नेगेटिव वोल्ट भी हम दे दिया, ठीक है ना। और किसी भी मेटल प्लेट भी हम दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है ना, पॉजिटिव वोल्ट क्या करेंगे ना, बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव पोल में यहाँ पे सप्लाई ऑफ करके वोल्टेज दे दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, हमने सप्लाई दे दिया, देख लीजिए सप्लाई 3.8 दे दिया, ठीक है। तो अभी क्या करने वाला है हम, देख लीजिए मेरी आराम से, ये LED है जो सीरीज़ में आपको डिटेल्स दिया था, ठीक है। तो ये नेगेटिव वोल्टेज, ये कैथोड वाला, ये कैथोड, इसीलिए हमने क्या किया, नेगेटिव वोल्टेज दे दिया, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। कैथोड को नेगेटिव दे दिया, ठीक है। तो ये जो विभाग के बारे में तो आपको डिटेल्स हम देंगे, मगर थोड़ा सा भी आपको लाइट को जला के हम पहले आपको दिखाएंगे, बाद में ये डिटेल्स विभाग के बारे में आपको A to Z क्लियरली आपको इसका रहस्य आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो आप फॉलो कीजिए वो वीडियो को, ठीक है। देख लीजिए हमने कनेक्शन करके रखा है, पूरा A to Z आपको दे देंगे रहस्य, ठीक है ना। ये विभाग है, ये कंप्लीट विभाग आपका लाइट को ड्राइव करने के लिए, कौन सा लाइट, LCD लाइट को। तो हम क्या करने जा रहे हैं, देख लीजिए, ये जो कैथोड का मैंने ब्लैक तार को हम क्या कर दिया, ग्राउंड में रख लिया। एंड अभी क्या करने जा रहे हैं, देख लीजिए, ये हमारा दिमाग का भी यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल्स, इस सर्किट, इस विभाग के बारे में आपको A to Z देने जा रहे हैं। मगर आप देख लीजिए अभी लाइट कैसे डलेगा, हाई वोल्टेज कैसे कनेक्ट हम करेंगे। हाँ, एक्चुअली पावर स्विच को एक्चुअली हमने हाथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हम अपना नियम अप्लाई करके लाइट जलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये जो रेड तार है ना, मल्टीमीटर का प्रोब है, जो एनोड में देख लीजिए ना, ये जो एनोड है ना रेड, ये जो LCD जो LED है ना, जो सीरीज़ में रखा हुआ है, ठीक है। ये रेड तार एनोड में है, दोनों ग्रुप का एनोड के साथ कनेक्शन करके हम रखा है, ठीक है ना। इसको हम हाई वोल्टेज जहाँ से निकलता है वहीं पे हम दे देंगे। तो आप देख लीजिए क्या होने वाला है। तो जहाँ से हाई वोल्टेज निकलेगा वहीं पे हम क्या कर रहा हूँ, देख लीजिए, ये रेड प्रोब को कनेक्ट कर रहे हैं, और हमने हमारा तरफ से ये जो आईसी दिख रहे हैं ना, ये आइस को हम अभी कुछ करने जा रहे हैं, देख लीजिए। बस देखो, देख लिया ना, दोनों ग्रुप का लाइट कितना मज़े से जल रहा है। देखो कितना मज़ा हो रहा है, देख लीजिए, ठीक है ना। देखो सप्लाई हमने कितना दिया, 3.6, अगर कितना मज़ा, देख लीजिए, एंटायर LED, दोनों ग्रुप का एंटायर LED अभी आराम से जल रहा है, ठीक है ना। ये रहस्य आपको पूरी की पूरी एंटायर लाइट सर्किट के बारे में आपको A to Z क्लियरली देने वाले हैं। तो आप उसको फॉलो करते रहिए, ठीक है ना। तो आपका धर्म है, इसको फॉलो करते रहिए, ठीक है ना। तो कैसे ये विभाग इतना हाई वोल्टेज कलेक्ट करता है, इतना हाई वोल्टेज जनरेट करता है, इसके बारे में आपको एक एक करके डिटेल्स नॉलेज देने जा रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है ना। कहाँ पे कनेक्शन किया, अर्थात हमारा दिमाग इस मोबाइल के विभाग में कैसे अप्लाई किया है,
हाँ, ये कि इसके बारे में आपको डिटेल्स देने जा रहा हूँ, देख लीजिए। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब ये है, इतना लो वोल्टेज अर्थात 3.8 वोल्टेज को ये विभाग कलेक्ट करके 18 वोल्टेज कैसे बनाता है, इसके बारे में आपको देने जा रहा हूँ, देख लीजिए। एक उदाहरण के तौर पर हमने एक प्रोजेक्ट करके रखा है, देख लीजिए। एक प्रोजेक्ट का मतलब देखो, ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया सा एक प्रोजेक्ट हमने करके रखा है। एक ट्रांसफार्मर, देख लीजिए, एक ट्रांसफार्मर, एक 500 मिली एम्पीयर का ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड, एक्चुअली ये मल्टी वोल्ट ट्रांसफार्मर है। ठीक है ना, हमने क्या करके रखा है, देख लीजिए। अभी ये एक्चुअली प्राइमरी का साइड, ठीक है, और ये प्राइमरी साइड और ये सेकेंडरी साइड से हमने 2 तार कलेक्ट करके रखा है। अभी क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए आप, ताकि आपको ये जो मदरबोर्ड के बारे में आप डिटेल्स, ये मदरबोर्ड का जो लाइट विभाग के बारे में आपको निश्चित रूप से आइडिया आ जाएगा। ठीक है ना, अभी हम क्या करेंगे, ये प्राइमरी को यूज़ नहीं करेंगे, सेकेंडरी को यूज़ करेंगे। ठीक है ना, सेकेंडरी को यूज़ करेंगे, अर्थात ये कॉइल को हम अभी यूज़ नहीं करने वाले हैं, ये कॉइल को यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, सेकेंडरी कॉइल को, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी को अभी यूज़ कर रहे हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे आप थोड़ा सा देख लीजिए। अगेन वो डिस्प्ले जो एलईडी में ऑलरेडी हमने एनोड में कनेक्ट करके रखा है, रेड वायर, एंड कैथोड में कनेक्ट कर रखा है ब्लैक वायर। ठीक है ना, अभी क्या करने वाले हैं आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपको मालूम है डायोड, देख लीजिए। हमने क्या किया, एक डायोड का एनोड में, या अर्थात यहाँ पे जोड़ दिया डायोड। ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान से देख लीजिए क्या होने वाला है। तो अभी क्या करेंगे, अभी पावर सप्लाई से यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट दे देंगे। ठीक है ना, पॉजिटिव वोल्ट दे देंगे, और ये जो एलईडी ग्रुप है ना, ये देख लीजिए, यहाँ पे ये कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, और देखो हमने फिर से हम दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए, कैथोड में कनेक्ट कर दिया, राइट। ठीक है, तो क्या होने वाला है देख लीजिए। इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, क्या होगा क्या किस प्रकार का यहाँ पे काम होगा देखेंगे पहले। तो अभी क्या करने वाला हूँ देख लीजिए, हमने पावर सप्लाई से केवल 1 वोल्ट कलेक्ट कर रहे हैं। देख लीजिए, केवल 1 वोल्ट कलेक्ट कर रहे हैं, 1 वोल्ट, राइट। ठीक है, केवल 1 वोल्ट कलेक्ट। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने पॉजिटिव वोल्ट दिया है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट दिया है ना। तो देख लीजिए अभी कितना वोल्टेज हमें कलेक्ट किया पावर सप्लाई से, 1 वोल्टेज। ठीक है, देख लीजिए अभी क्या होने जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए क्या होने वाला है। अभी क्या करेंगे, अभी तो अर्थात यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट दे दिया ना, अभी क्या होने वाला है देख लीजिए। तो लाइट्स यहाँ कनेक्शन करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। अभी स्विचिंग करेंगे, हाँ बस हो गया, देख लीजिए। ठीक है, अच्छा आप देख लीजिए, पावर सप्लाई से हम कितना वोल्टेज कलेक्ट किया है, केवल 1 वोल्टेज कलेक्ट किया है।
नियम के मुताबिक एलसीडी एलईडी ग्रुप को कितना वोल्टेज चाहिए? 18 वोल्टेज चाहिए। हमने अभी क्या करके रखा है? एक प्रोजेक्ट बना के रखा है। क्या, कौन सा प्रोजेक्ट ना? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम कनेक्ट किया है। वो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी को हम यूज कर रहे हैं। ये जो सेकेंडरी का 2 तार है, 2 तारों का किसी भी एक तार में एक डायोड हमने कनेक्शन कर दिया है। डायोड का एनोड को ट्रांसफार्मर के एक तार में जोड़ दिया एंड ट्रांसफार्मर का दूसरा तार में हमने क्या किया ना, जो 1 वोल्ट कनेक्ट किया है ना, वहाँ पे हमने क्या किया ना, पॉजिटिव वोल्ट दे दिया। एंड ये जो नेगेटिव वोल्टेज को यहाँ पे हमने यहाँ पे स्विचिंग करने जा रहा हूँ। देख लीजिए स्विचिंग, ये बार बार जब हम स्विचिंग करते हैं तो इंटायर लाइट जलता है। जब हम स्विचिंग बंद कर देते हैं तो लाइट बंद हो जाता है, अर्थात हाई वोल्टेज निकलना बंद हो जाता है। तो फिर से देखिए, देख लीजिए, बहुत बढ़िया वीडियो। माने इलेक्ट्रॉनिक्स ये अर्थात ये जो सर्किट में हाई वोल्टेज कैसे माने जनरेट होता है, ये इसके बारे में आपको डिटेल्स दे रहा हूँ। देख लीजिए, लाइट जल रहा है ना। अच्छा, एक काम कीजिए, आपको कितना वोल्टेज यहाँ से निकलता है आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे कितना वोल्टेज यहाँ से निकलता है आपको देने जा रहा हूँ। देख लीजिए, टेस्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे मल्टीमीटर में हम टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो डीसी में रखेंगे, 20 में रखेंगे, ठीक है। तो नियम के मुताबिक डायोड का तो कैथोड से पॉजिटिव वोल्ट निकलता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देख लीजिए, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमको बोलने से, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फॉलो कीजिए हमको। तो यहाँ पे हमने रख लिया है, ठीक है। कितना वोल्टेज निकलेगा हम देखेंगे। वही तरीका अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम स्विचिंग करेंगे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे वोल्टेज उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, 4 हो गया। देख लीजिए, एक्चुअली यहाँ से हमने 1 वोल्टेज कलेक्ट किया है यहाँ पे, मगर जितना स्विचिंग का स्पीड करते हैं, देखो जितना स्विच का स्पीड करते हैं, देख लीजिए 2 वोल्ट और थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाएंगे, क्या होने वाला देख लीजिए, 4 वोल्ट, 4 5। जितना स्पीड करेंगे जितना स्पीड करेंगे उतना वोल्टेज 6 तक चला गया था, ठीक है। तो ठीक है, जितना स्पीड, बस 13 वोल्ट, देखो 13 वोल्ट चला गया था ना। जितना स्पीड करेंगे उतना वोल्टेज बढ़ता रहेगा। 9, ठीक है ना। देख लीजिए, एक्चुअली पावर सप्लाई से हमने कितना वोल्टेज कलेक्ट करके अभी किया है ना, केवल 1.4, मगर जब हम स्पीड करते हैं स्विचिंग का, देखो 10 वोल्ट 10 वोल्ट तक चला गया था, ठीक है ना। 10 वोल्ट तक चला गया, और जितना स्पीड करेंगे वो इतना वोल्टेज बढ़ता रहेगा, ठीक है। 8, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने देख लिया। समय नहीं मत नष्ट करते हैं आप। तो देख लीजिए तो कितना वोल्टेज बढ़ गया, ठीक है ना। तो एक्चुअली हमने क्या किया इसके बारे में फिर से आपको डिटेल्स देने जा रहा हूँ। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने कलेक्ट किया है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी को हमने यूज करते हैं अभी। तो क्या किया, पावर सप्लाई से 1.4 और 1 वोल्ट कनेक्ट किया है, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट दे दिया, ठीक है ना। और ये जो एलईडी का
यहाँ पे एक डायोड रख के कैथोड के साथ एनोड के जोड़ दिया एंड इसको हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे दे दिया, ठीक है, यहाँ पे दे दिया एंड इस प्रकार का हम काम किया, यहाँ पे रख के यहाँ पे स्विचिंग किया। ये बार बार स्विचिंग करने से क्या हुआ, एंटायर एलईडी आराम से जलता रहेगा, माने जलता रहा, ठीक है ना। तो अर्थात ये जो सर्किट में, ये जो मोबाइल का सर्किट में आप जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रांसफार्मर, ये एक माइक्रोचिप ट्रांसफार्मर है। ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हमने ये जो प्राइमरी साइड का कॉइल को हम यूज नहीं किया, सेकेंडरी का यूज किया। अर्थात वो सेकेंडरी का कितना पोल है, 2 पोल है, ये 1 ये 2। वैसे ही ये जो ट्रांसफार्मर आप जो ये जो माइक्रोचिप ट्रांसफार्मर आपका जो मोबाइल में है, जो एंटायर ये तो आपका लाइट विभाग जिसका काम है एलसीडी के अंदर जो एलईडी सीरीज़ में उसको वो हाई वोल्ट मैंने बैटरी से 3.8 वोल्ट 3.8 कलेक्ट करके 18 वोल्ट जनरेट करके वो देता है, ठीक है ना। तो यदि इसके बारे में आपको डिटेल्स देंगे तो पहले इसका रहस्य आपको, अर्थात इसका डिटेल्स आपको एक प्लान में देने जा रहा हूँ, देख लीजिए। एक्चुअली ये रहस्य ये है, देख लीजिए, ये सर्किट का ये एंटायर बोर्ड है, मदरबोर्ड, ठीक है, ये बैटरी कनेक्टर है, ठीक है, ये स्विचिंग आईसी कितना पोल है देख लीजिए, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 6 पोल है, ठीक है। तो आपको डिटेल्स देने जा रहा हूँ, देख लीजिए, ये 6 पोल है, 6 पोल है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे वो जो कॉइल जिसको हम कहते हैं फेराइड कोर ट्रांसफार्मर और बूस्टिंग कॉइल भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका भी 2 पोल होता है, क्योंकि आपको 2 पोल में ही एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का 2 पोल अर्थात सेकेंडरी को ही यूज करके आपको डिटेल्स दे दिया कैसे वोल्टेज बढ़ गया यहाँ पे। और जो डायोड है, जो डायोड के बाद जो डायोड हमने यूज किया था ना, वो डायोड ये है, ठीक है ना। ये जो बीच में है आईसी एंड ये जो कॉइल के बीच में है, ठीक है ना, जो बूस्टिंग कॉइल के बीच में है वो डायोड, ठीक है। तो डायोड तो बीच में रह गया, ठीक है। तो वो डायोड यहाँ पे हमने कर रहा हूँ, अर्थात वो डायोड एक्चुअली एनोड एंड कैथोड हमने कैसे डिटेक्ट करेंगे, आपको डिटेल्स मैंने मेजरमेंट करके ही आपको देंगे एक्चुअली एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, ठीक है ना। तो नियम के मुताबिक देख लीजिए, नियम के मुताबिक एक्चुअली हाई वोल्टेज, तो फिर से यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए, हमने जो ट्रांसफार्मर हमने यूज किया था, इसे यूज किया था, ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी हुआ था, ये आपका डायोड, ये चला गया पॉजिटिव वोल्टेज कहाँ पे ना, जो एलसीडी में जो सीरीज़ में है ना एलईडी, वहाँ पे चला गया था, ठीक है ना। यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट हमने दिया था डायरेक्ट, और यहाँ पे हमने क्या किया था, स्विचिंग किया था, ठीक है ना। नेगेटिव वोल्टेज का बार स्विचिंग किया था एंड यहाँ से हाई वोल्टेज आउट हुआ था, कहाँ से ना, कैथोड से, ठीक है ना। तो ये जो डायोड का, ये जो ट्रांसफार्मर का यहाँ पे जो पॉजिटिव वोल्ट दिया जाता है, तो निश्चित रूप से फिर से देख लीजिए, हमने उसको बजर रेंज में रखा, राइट। नियम के मुताबिक ये नेगेटिव देखेंगे, कौन सा नेगेटिव पोल है बैटरी कनेक्टर का, अर्थात ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, ठीक है। तो यदि पॉजिटिव पोल देखो, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे ना, नियम के मुताबिक इस कॉइल का दोनों लिंक्स है, दोनों लिंक्स का किसी भी एक में निश्चित रूप से बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट रहना चाहिए।
यदि बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट रहना चाहिए तो यदि दे दिया गया यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज, वो पॉजिटिव वोल्ट निश्चित रूप से एनोड तक आना चाहिए, एनोड तक आना चाहिए, ठीक है ना। तो कैथोड से हाई वोल्टेज निकलता है ना। एनोड जानने के लिए आप क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव पोल में रखिए एंड मेजरमेंट करिए डायोड का दोनों लिंक को, जहाँ पे कंटिन्यूटी शो करेगा उसको हम एनोड कहेंगे। देख लीजिए, ये नहीं, देख लीजिए ना, बजर आ गया, अर्थात ये वाला अर्थात कंफर्म हो गया, ये पॉजिटिव है, माने ये एनोड है, ये एनोड और ये कैथोड, ठीक है ना। इसका कनेक्शन इस प्रकार का है। एक्चुअली इसका कनेक्शन ये जो आपका जो दे रहा है ना आपको, ये कॉइल माने जो बूस्टिंग कॉइल जिसको बोलते हैं, और फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, जिसका दो पोल यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर पे, ठीक है ना। तो एक्चुअली निश्चित रूप से यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो वोल्टेज एक्चुअली यहाँ से निकलता है, यहाँ से हाई वोल्टेज निकलता है, यहाँ से हाई वोल्टेज निकल के ये जो LCD में जो LED से, ठीक है ना, जो सीरीज के रूप में इस प्रकार का 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जाता है, ठीक है ना। फिर से एक ग्रुप आपको बता रहा है, दे रहा हूँ, ठीक है ना, राइट। ये दो को ग्राउंड कर दिया जाता है, ठीक है, माने ये जो अर्थात ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप, अर्थात चाहिए कितना वोल्टेज निकलता है, निश्चित रूप से 18 वोल्टेज प्लस निकलता है, ठीक है। तो ये आईसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानते रहिए। एक्चुअली ये आईसी क्या करता है यहाँ पे, एक्चुअली ये आईसी का काम है, ये आईसी का काम है यहाँ पे माने यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज निकाल के, जिसको हम कहते हैं स्विचिंग नेगेटिव वोल्ट निकाल के, हाँ, यहाँ पे डालता है, इस लिंक पे डालता है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप देखते रहिए क्या होने वाला है, अर्थात एनोड का कनेक्शन और ये जो कॉइल का कनेक्शन निश्चित रूप से कहाँ पे होना चाहिए आपको देने जा रहा हूँ। देख लीजिए, आइस का एनोड का कनेक्शन और कॉइल का कनेक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे माने यहाँ पे, राइट। एक्चुअली यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज, जिसको हम स्विचिंग नेगेटिव वोल्टेज कहते हैं, वो वोल्टेज यहाँ पे निकल के यहाँ तक बनता माने आ जाता है, ठीक है। तो जब ये स्विचिंग नेगेटिव वोल्टेज आईसी से निकलेगा, उसी समय ये जो फेराइट कोर ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज जनरेट करके डायोड के माध्यम से पॉजिटिव वोल्टेज करके ये जो एलईडी को, ये जो सीरीज में है जो जितना एलईडी, वहाँ पे वोल्टेज दे देता है, ठीक है ना। तो बाकी जो चार, बाकी 1 2 3 4 क्या करता है, यहाँ पे देख लीजिए। ये आईसी का जो 6 लेग वाला आईसी, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है, ये ग्राउंड है, राइट। और नियम के मुताबिक निश्चित रूप से बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज ये आईसी को देना चाहिए, मिलना चाहिए यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट दे दिया गया है, यहाँ पे बैटरी का डायरेक्ट पॉजिटिव वोल्ट यहाँ पे है ना, तो डायरेक्ट बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे दे दिया गया है, राइट। बाकी यहाँ पे जो 3 लेग है, 3 लेग के भीतर हमको चाहिए क्या है, कमांड कौन सा लेग है। कमांड माने जब आप पावर स्विच ऑन करते हैं, तब नियम के मुताबिक सर्किट में एक सीपीयू है,
क्या है, एक सीपीयू है। सीपीयू का काम क्या होता है ना, इस आईसी को एक कमांड भेजता है, जिस कमांड का नाम क्या कहता है ना, LCD लाइट ऑन कमांड हम कहते हैं, ठीक है ना। जो LCD लाइट कमांड सीपीयू से निकलते हैं और इस लाइट ड्राइवर आईसी को मिलता है, जिसको हम स्विचिंग आईसी कहते हैं, ठीक है ना। वो स्विचिंग आईसी का किस लेग को ये सीपीयू का कमांड मिलता है, इस कमांड का काम नाम क्या है ना, LCD लाइट ऑन कमांड कहते हैं, ठीक है ना। तो किस लेग को मिलना चाहिए, नियम के मुताबिक एक्चुअली ये 3 लेग से, ये 3 लेग्स में एक लेग निश्चित रूप से कैथोड के साथ रहना चाहिए। देखेंगे हम, नियम के मुताबिक रहना चाहिए। एक्चुअली इसका सर्किट डिजाइन ये है। आपको कभी प्लान यदि दिखाएंगे तो इस सर्किट का, तो हमारा दिमाग का भी यूज कर रहे हैं। आपको दे रहा हूँ कैथोड में किसका कनेक्शन है, आपको दे रहा हूँ। ये कैथोड है, ये मिडिल वाला का कनेक्शन है, मिडिल का कनेक्शन है कैथोड के साथ, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये और ये सीपीयू का कमांड होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे सीपीयू का कमांड पहुँचना चाहिए। तो हम देखेंगे किस माने बिना प्लान में, अर्थात एक्चुअली इसका प्लान भी है पूरा एंटायर सर्किट बोर्ड का एक स्कीमेटिक और एक स्कीमेटिक डायग्राम, माने सर्किट डायग्राम तो आपके पास होगा शायद, हाँ। आपको भी प्लान कलेक्ट करके भी आपको देते रहेंगे। तो अभी हम हमारा आइडिया के मुताबिक निश्चित रूप से ये और ये सीपीयू का कमांड होना चाहिए। तो हम उसको हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे, कौन सा कमांड, इसके बारे में आपको फिर से दे रहा हूँ नॉलेज, फिर से देख लीजिए हमने क्या मैंने कैसे कनेक्शन इससे पहले किया है, इसके बारे में आपको दे रहा हूँ, देख लीजिए। पावर सप्लाई से 3.8 देख लीजिए, पावर सप्लाई से 3.6 और 3.8 वोल्टेज हमने कलेक्ट किया है, ठीक है ना। पूरा इंटर कनेक्शन बुझिए। नेगेटिव वोल्टेज ग्राउंड को दे दिया, पॉजिटिव वोल्टेज बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव पोल में दे दिया, बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव पोल में दे दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब पॉजिटिव वोल्ट दे दिया तो नियम के मुताबिक ये जो डायोड का कैथोड में जो वोल्टेज हमने दिया है डायोड का कैथोड में वही वोल्टेज रहना चाहिए, देख लीजिए आ गया बस। किंतु अभी वोल्टेज बढ़ा नहीं है, एक्चुअली वोल्टेज इस डायोड का यहाँ से ही निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी वोल्टेज नहीं बढ़ा है, वो जितना वोल्टेज हमने सप्लाई के रूप में दिया है वही वोल्टेज डायोड का कैथोड में आ गया। तो फिर से देखिए कैसे हमने कनेक्शन किया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आराम से देखिए, व्यस्त मत रहिए। देखो ये नेगेटिव वोल्टेज, पावर सप्लाई का ये तो नेगेटिव वोल्टेज है, यहाँ पे हमने कनेक्ट करके रखा है, ठीक है, दे दिया, ठीक है। वोल्टेज कैथोड से निकलेगा। आपको क्या अभी क्या करेंगे, देखिए ये काम किया था ना, थोड़ा सा पास कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने मल्टीमीटर का प्रूफ को, इसको तो अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी मल्टीमीटर का प्रूफ को हमने क्या किया है, ये जो रेड तार में जोड़ दिया है ताकि हमको कैथोड तक जाने में सहज रहेगा। तो देख लीजिए नेगेटिव वोल्टेज दे दिया, पॉजिटिव वोल्टेज हमने क्या करेंगे, पॉजिटिव वोल्टेज मैंने जो हाई वोल्टेज जहाँ से निकलेगा अर्थात कैथोड से निकलेगा ना, हमने क्या किया देख लीजिए, कैथोड में दे दिया, मगर वोल्टेज मैंने लाइट नहीं जला। क्यों नहीं जला ना, ये जो आईसी से नेगेटिव वोल्टेज, ये आईसी से नेगेटिव वोल्टेज मैंने स्विचिंग नेगेटिव वोल्टेज नहीं निकला,
ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, मैनुअल रूप से हमने क्या करेंगे, जैसे सीपीयू से कमांड निकलता है ना, हाँ, वही कमांड जो 2 प्रोब माने जो 2 पिन माने खाली है आईसी का, वही पिन में हम अपने तरफ से एक एनालॉग मल्टीमीटर का रोटरी स्विच को एक्सटर्न में रखा है। कहाँ पे रखा है, एक्सटर्न और ओम्स रेंज में रखा है, क्योंकि इस एक्सटर्न अर्थात जब हम रोटरी स्विच का जो एनालॉग मल्टीमीटर का रोटरी स्विच को जब हम ओम्स रेंज में रखते हैं, नियम के मुताबिक ये जो पॉजिटिव अर्थात ये जो रेड प्रोब से नियम के मुताबिक नेगेटिव वोल्ट निकलता है एंड ब्लैक प्रोब से पॉजिटिव वोल्ट निकलता है, ठीक है ना। रेड प्रोब को हमने क्या किया, ग्राउंड में कनेक्शन कर दिया, ठीक है ना। एंड ये जो ब्लैक प्रोब को हम क्या करेंगे, देख लीजिए, ये ब्लैक प्रोब को क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे और बीच में देंगे, ठीक है। देखेंगे जहाँ पे देंगे यदि लाइट जलेगा तो निश्चित रूप से वो लिंक सीपीयू की तरफ से जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देख लीजिए क्या होने वाला है। बस देखो बहुत बढ़िया। देखो अर्थात ये आईसी का ये वाला पिन सीपीयू के साथ जुड़ा हुआ है। जब अर्थात ये पॉजिटिव वोल्ट है ना, जब सीपीयू अपना एलसीडी लाइट को ऑन करने के लिए पॉजिटिव रूप में अपना कमांड भेजता है इस आईसी का इस लेग को, जब वो पॉजिटिव वोल्ट कमांड इस आईसी का इस लेग को मिल जाता है, तब लाइट जल जाता है, अर्थात हाई वोल्टेज आ जाता है। देख लीजिए ना, कितना बढ़िया सा काम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अर्थात ये विभाग का काम क्या है, एलसीडी के अंदर सीरीज के रूप में जो लाइट रखा हुआ है वो लाइट को वो ये जलाता है, ठीक है ना। ये विभाग, इसीलिए आपको हमने धमाकेदार वीडियो इसीलिए बताया क्योंकि ये जो विभाग का काम कितना मज़े से हो रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये तो लेटेस्ट मोबाइल है। देखो ये तो लेटेस्ट मोबाइल एंड्रॉयड का है। आपको ये डिटेल्स आपको एक पुराना वाला मोबाइल को यूज़ करके भी आपको देने जा रहा हूँ। देख लीजिए, देखो ये एक बहुत पुराना वाला मोबाइल, इसको साइड कीजिए, ये मोबाइल को साइड कीजिए, ये तो बहुत लेटेस्ट मोबाइल है। इसको हम साइड किया, ये कलेक्ट किया, ये कौन सी कंपनी का है आपको मालूम? तो बहुत पुराना वाला नोकिया 3100 शायद, हाँ 3100। देखो वही काम अभी करने जा रहा हूँ। देखो इस सर्किट में 6 वाला 1 2 3 4 5 6 वाला 6 लेग वाला आईसी है, मगर ये जो सर्किट में ये आपका बूस्टिंग कॉइल और जो फेराइड कोर ट्रांसफार्मर, यहाँ पे जो आईसी है ना, वो आईसी कितना 8 लेग वाला आईसी एंड डायोड ये है। देखो यहाँ पे डायोड था ना लेटेस्ट मोबाइल में, ये पुराना वाला डायोड। अभी इसको हम आपको दे रहा हूँ, डिटेल्स देख लीजिए, ठीक है ना। तो पहले आप उस प्रकार नियम के मुताबिक देखेंगे ये बोर्ड एक्चुअली ठीक है या नहीं, नेगेटिव पोल कौन सा है, ये नेगेटिव पोल हम क्या करेंगे, वैसे ही 3.6 कलेक्ट किया है, कहाँ से, पावर सप्लाई से, ठीक है। तो देख लीजिए वही तरीका हमने अप्लाई कर रहा हूँ, वैसे ही जैसे आपको दिया था डिटेल्स। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट दे दिया, ठीक है, और ठीक है यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट दे दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी दे दिए, देख लीजिए यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज देना चाहिए, ठीक है। देखेंगे पुराना वाला सर्किट में क्या होने वाला है, राइट। वैसे ही नियम के मुताबिक इस प्रकार का टेक्निक्स हम अप्लाई कर रहे हैं, राइट।
देख लीजिए, बहुत पुराना सर्किट, करीब 2002 का ये मॉडल से हो सकता है, 2002 का मॉडल से। देख लीजिए, आउटपुट हाई वोल्टेज यहाँ से निकलता है। ये डायोड का ये कैथोड है। यहाँ पे एक्चुअली एक पीएफ रखा हुआ था, हमने एक्चुअली यहाँ पे रख दिया। तो देख लीजिए क्या होगा, शायद ये कमांड है। पास देख लीजिए भैया, कितना पुराना मोबाइल, 2000 का मॉडल, 2002 शायद, सन 2002 का ये मॉडल है। जिस मॉडल से हमने हाई वोल्टेज कलेक्ट करके आज का लेटेस्ट मोबाइल के भीतर, मोबाइल का एलसीडी के भीतर जो लाइट है उसको हमने जला दिया। देख लीजिए कितना बढ़िया सा नॉलेज आपको दे रहा हूँ। देख लीजिए कितना बढ़िया। अर्थात ये आईसी का कनेक्ट, ये आईसी का ये लेग वाला का कनेक्शन कहाँ पे है, सीपीयू के साथ है। देख लीजिए, ठीक है। बस, अर्थात आपको ये नॉलेज इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि लेटेस्ट मोबाइल में जो रहस्य है वो रहस्य पुराना वाला मोबाइल में है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पुराने वाला मोबाइल, ये नया वाला मोबाइल, ये कीपैड वाला मोबाइल, ये लेटेस्ट मोबाइल, ये एंड्रॉयड मोबाइल, ये वाला थिंकिंग आपका दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है ना। जितना जो रहस्य पुराना वाला मोबाइल में है वो रहस्य लेटेस्ट मोबाइल में है। ठीक है ना। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ ओल्ड इज गोल्ड। देखो, एक्चुअली ये नॉलेज आपके पास है या नहीं हमको नहीं मालूम है, मगर आपको ये नॉलेज रखना पड़ेगा। ज़बरदस्त ये नॉलेज रखना पड़ेगा कि इससे हमने क्या क्या, किस रूप में काम किया है, किस रूप में हमारा दिमाग यहाँ पे लगाया है, वो नॉलेज आपको निश्चित रूप से काम पर आएगा। ठीक है ना। देख लीजिए, इतना समय आपके लिए हमने निकाला है ये रहस्य देने के लिए। निश्चित रूप से हमारा हिंदी में बहुत कठिनाई हो रहा है बोलने में, बहुत कठिनाई हो रहा है क्योंकि हम उड़िया आदमी हो। ठीक है ना। तो जो भी हो, एक्चुअली हमारा ये जो नॉलेज का एक्चुअली मेन सारांश, मेन जिस्ट आपको दे दिया, उसको आप फॉलो कीजिए। ठीक है। तो जिस प्रकार आपको नॉलेज दिया है उस प्रकार ही आप फॉल्ट को फाइंड करेंगे। जब एलसीडी स्क्रीन डार्क हो जाता है मगर मोबाइल ऑन है, कल आता है मगर स्क्रीन में कोई लाइट नहीं है, तो आपका काम, अर्थात आप इस तरह ये नॉलेज अप्लाई करके फॉल्ट को फाइंड कीजिए एंड काम कीजिए। ठीक है ना। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू।